आज आपके बीच जो मैं खबर लेके आया हूँ वो भारत के हृदय स्थली राज्य मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ा शहर जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इंदौर। इंदौर का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, चाहे उसकी साफ सफाई को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर। परंतु 2-4 दिन से इंदौर को जो सुर्खियाँ मिली है वो शायद उसके परिचय के ऊपर एक धता बताती है। इसमें किसी न किसी तरह से, चाहे सत्ता हो, शासन हो, प्रशासन हो या फिर जनता, क्यों इसमें कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? क्यों कोई भी जिम्मेदार इस वक्त अभी तक न्याय के लिए नहीं पहुंच पाया? इंदौर गम और गुस्से में है, दर्द ऐसा कि जिसे कोई भी मुआवजा कम नहीं कर सकता। रामनवमी के दिन मिला जख्म इतना गहरा है कि शायद कभी भर भी नहीं पाएगा। 36 मौतों के गुनाहगार लगातार ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन इस हादसे में अपनों को खो चुके परिवार हर मौत का हिसाब मांग रहे हैं। सबसे अधिक 11 मौतें मंदिर के सामने पटेल नगर में रहने वाले की हुई है। किसी की मां नहीं रही तो किसी का बेटा चला गया। हर घर में चित्कार सुनाई दे रही है, गम के आंसू लगातार बह रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी में एक शख्स ऐसा भी है जिसके सामने उसकी मां और पत्नी उस बावड़ी में समा गई। मंदिर के सामने ही प्रियंका पटेल का घर है। पति परेश का प्लास्टिक का बड़ा कारोबार है। 2 बेटे, रेयांश जिसकी उम्र 5 वर्ष है जो यूकेजी में पढ़ता है, और दूसरा गुनीत, वह 5वीं में पढ़ता है। मंदिर हादसे में मरने वाले 36 लोगों में प्रियंका भी शामिल है। उनके दोनों बेटों को दूसरे दिन का पता चला कि उनकी मां अब कभी लौट कर नहीं आएगी। घर वालों दोनों बच्चों को यह कहकर बहलाते रहे कि मां को चोट लगी है और वह अस्पताल में भर्ती है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे प्रियंका का शव जब घर पहुंचा तो दोनों को पता चला कि उनके सिर से मां का आंचल छिन गया है। दोनों बेटे मां के शव से लिपटकर चीखने लगे। उनकी हालात देखकर वहां मौजूद हर आंखें भीग गई। पटेल नगर पार्क में है मंदिर, इस कारण मौत भी सबसे अधिक यहीं के लोगों की हुई है। पटेल नगर के सामने नगर निगम का पार्क है। इसी पार्क के अंदर 50 साल पुराना बेलेश्वर महादेव का झूलेलाल मंदिर है। जिस बावड़ी पर स्लेब डालकर मंदिर निर्माण किया जा रहा था, उसी स्लेब के ढहने से 36 मौतें हुई हैं। 37 वर्षीय प्रियंका ने नवरात्र का व्रत रखा था। गुरुवार को रामनवमी के चलते मंदिर में आयोजित हवन में वह शामिल होने आई थी। उनके दोनों बेटे गुनीत और रेयांश भी उनके साथ आए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों लौट गए। 11:15 बजे की करीब जब हादसा हुआ तब बावड़ी से प्रियंका को निकालकर अस्पताल ले जाया जा चुका था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पत्नी की मौत से परेश टूट से गए हैं। एक तरफ बच्चों को निहार रहे थे तो दूसरी ओर पत्नी के शव को देखकर बिलख रहे थे। वहीं सोमवार सुबह नगर निगम ने बेलेश्वर मंदिर का अवैध निर्माण वाला हिस्सा जमींदोज कर दिया। रामनवमी के मौके पर इसी मंदिर में बावड़ी की छत धंसने से 36 लोगों की मौत हुई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह 6 बजे से ही नगर निगम का अमला मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। मंदिर का अतिक्रमण हटाने के विरोध में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहां लगातार हंगामा किया। मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। प्रशासन ने ढक्कन वाला कुआं, सुखलिया और गाडरखेड़ी में भी धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण को लगातार हटाने का प्रयास किया। गुरुवार को रामनवमी पर हवन के दौरान मंदिर की बावड़ी की छत धंसने से 60 लोग बावड़ी में समा गए थे। कुछ लोग खुद से निकल आए और कुछ लोगों को रेस्क्यू करके निकालना पड़ा। हादसे में घायल 12 लोगों को भंवरकुआ स्थित एप्पल हॉस्पिटल में डिस्चार्ज किया जा चुका है। 6 लोग अब भी भर्ती है। हादसे में मंदिर ट्रस्ट के सचिव मुरली सबनानी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। इसके बाएं पैर में घुटने का ऑपरेशन शनिवार को किया गया, वो भी खतरे से बाहर है। अवैध कब्जे से लेकर हादसे तक की 3 बड़ी बातें चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मंदिर से जुड़े लोग बोले कुएं का भराव नहीं किया गया था क्योंकि मंदिर पुराना है। यह बहुत पहले छोटा था। करीब 25 साल पहले इसके विस्तार की योजना बनी थी। बावड़ी बंद करने का फैसला किया गया था। ट्रस्ट ने बावड़ी का भराव सही समय पर नहीं किया और सिर्फ उसके ऊपर गार्डर डालकर फर्शियां लगा दी गई। इस पर टाइल्स लगवा दी गई, यानी जहां लोग रोज दर्शन करने के लिए खड़े हो रहे थे वहां नीचे जमीन
पूरी तरह खोखली थी। यह रामनवमी पर आरती के दौरान भीड़ जुटने से इतना बड़ा हादसा हुआ। बावड़ी के खोखले इलाके के पास अवैध निर्माण, जिस बावड़ी को बरसों पहले बिना भरे पैक किया गया था, उसी के पास 2 साल पहले ये नया निर्माण शुरू कर दिया गया था। नगर निगम ने इस अवैध निर्माण पर आपत्ति ली, लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई। इसमें तीसरा बिंदु है, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कार्यवाही लगातार टलती रही। नगर निगम के बावड़ी को लेकर कभी नोटिस दिया ही नहीं। उन्होंने नए निर्माण को अवैध मानते हुए रोकने के लिए कहा, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे एक बड़े भाजपा नेता का राजनीतिक दबाव था। यह बात अफसर स्वीकार कर रहे हैं। इसने नगर निवासी और प्रत्यक्षदर्शी जीतू भाई ने नज़र टुडे से कहा कि मुझे भी कन्या पूजन के लिए परिवार से बच्चियों को लेकर जाना था। घर से बाहर निकल ही रहा था, तभी सूचना आई कि बावड़ी धंस गई। हम बरसों से यहाँ आते रहे हैं। करीब 20 साल पहले इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। तब बावड़ी को पूरी तरह से सील करते हुए हमने देखा था। इसके ऊपर फर्शी डाली गई। आशंका है कि पुरानी बावड़ी से जो गार्डर कमज़ोर होने का जो कारण मिला है, उसमें यही था 20 साल पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए कई श्रद्धालु उसी समय से आ रहे हैं। इसी में श्रद्धालु दिनेश माखीजा का कहना है कि मुझे पता नहीं था कि नीचे बावड़ी है। बरसों पहले ही इसे बंद कर दिया गया था। बस इतना पता था कि मंदिर के कैंपस को बड़ा किया जाना है, इसलिए यह निर्माण चल रहा है। लेकिन क्या वास्तव में जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्या काम किया? क्या कार्रवाई की गई? कौन है उन 36 मौतों का जिम्मेदार? कौन है उन रोते बिलखते बच्चों की चुटकार सुनने वाला जिम्मेदार? क्या आप और हम इस ऐसे हादसे से कोई सबक लेते हैं? और इंदौर में यह कोई पहला हादसा नहीं है। 2018 में भी एक बार ऐसी घटना हुई थी जिससे इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा था, जिसमें स्कूली बच्चों की जो वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उससे कम से कम 6 बच्चों की मौत हो गई थी। यह हादसा शायद ही इंदौर वासी भूले होंगे, परंतु जिस तरीके से हर हादसे पर धूल जमी होती है, तो कहीं न कहीं इस 36 लोगों की मौत का जो हादसा हुआ है, कहीं न कहीं इन्होंने वापस उस बच्चों का जो दुर्घटनाग्रस्त घटना हुई थी उसको एक तरह से ताज़ा कर दिया गया है। इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।